नमस्कार दोस्तों, श्री क्रिएशंस की ओर से आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं हमेशा की तरह बताए हुए समय पर आप सब लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और अब तक कुछ दिनों से हम लोग मिथिला चित्रकला में कुछ बनाते आ रहे थे इस लाइव में। तो आज की लाइव में हम उससे कुछ अलग वारली में कुछ बनाने जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से आप लोगों ने मिथिला चित्रकला की लाइव को एंजॉय किया है उसी तरह इसे भी खूब एंजॉय करोगे और मज़े से बनाओगे। तो चलते हैं, बिना समय बर्बाद किए हम लोग शुरू करते हैं। सामान मैंने पहले ही मेंशन किया था कि हमें चाहिए एक ब्लैक पेपर शीट और वाइट पेन। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। तो शुरुआत इसकी बॉर्डर से हम करेंगे। जिनके पास, पहले ही बता दूं, जिनके पास ब्लैक पेपर वाइट पेन ना हो उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप लोग जो है वाइट पेपर और ब्लैक पेन या स्केच पेन कुछ भी आप अपने साथ रखकर उसे बना सकते हो। ठीक इसके अपोजिट शुरुआत में आप लोगों को बता दूं कि हम लोग जो जैसे मिथिला चित्रकला बनाते हैं और वह जो है हमारा बिहार का एक आर्ट है, मिथिलांचल का, ठीक उसी प्रकार जो है यह वारली आर्ट जो आज हम बनाने जा रहे हैं यह महाराष्ट्र का आर्ट है और काफ़ी फेमस आर्ट है। यह भी वर्ल्ड फेमस आर्ट है। काफ़ी आसान भी है, इसलिए अधिक लोग इसे बना पाते हैं। हेलो, नमस्ते सपना जी। नमस्ते अजीत जी। जी गुड आफ्टरनून हरित जी। चलिए तो शुरू करते हैं इसके भी बॉर्डर से। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बॉर्डर बनाकर दिखा रही हूँ आप लोगों को। एक सीधी लाइन, जी बेबी ज्योत्सना जी। दो पैरेलल लाइन खींचे हैं हमने। सॉरी, वो आईडी देखकर वही दिमाग में आता है। गुड आफ्टरनून सपना जी। अच्छा लग रहा है आप लोग आज जुड़े हो, बहुत सारे लोग। हम यहाँ पर लेफ़्ट और राइट स्लैंट लाइन खींच रहे हैं जिससे ट्रायंगल बनता जा रहा है। ये बहुत ही आसान होता है, आप सभी बना पाओगे। गुड आफ्टरनून नेहा जी। कितने लोग मेरे साथ शुरू कर रहे हैं, बना रहे हैं? आप सभी में कौन कौन मेरे साथ बना रहे हो इसे? जी ज्योत्सना जी बना रही हैं, वेरी गुड। हमें इस तरह से बनाना है। अच्छा, श्वेता जी भी बना रही हैं, बहुत अच्छी बात है। बनाते हुए आप लोगों को कुछ कुछ इसके बारे में भी बताऊं कि यह जो है ना पहले तीलियों से बनाई जाती थी। तीलियों से बनाने के कारण इसमें डॉट वाले जो है ना वो चीज़ें सजावट में खूब बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम डॉट, इसमें डॉट डाल रहे हैं और यह बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिथिला चित्रकला की तरह नहीं है कि आपको डबल लाइन डालना ही कंपलसरी है या ऐसा कुछ, पर यह ऐसे में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है।
अच्छा, सुनीता मैम भी बना रही हैं। कोई बात नहीं जी प्रगति जी, आप बाद में बना लीजिए, अभी देखिए। मेरा पेन जवाब दे रहा है ये वाला, रुक रुक कर चल रहा है। ठीक है, इस तरह से हम बॉर्डर बनाएंगे इसका। और यह बॉर्डर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, बनाकर रखा है हमने। यह बॉर्डर कुछ इस तरह से दिखेगा। जी नेहा जी भी बना रही हैं, सपना जी भी बना रही है, काफ़ी लोग बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बनाइए, बनाने के बाद आप लोग सेंड ज़रूर कीजिए मुझे। आप लोगों के बनाए हुए चित्र मैं कम्युनिटी में डालूँगी, आप लोग देख पाएंगे उसे। आप लोगों के साथ आपके रिलेटिव्स भी देख पाएंगे। अब हमें जो है इसको, ये जो चित्र होता है ये छोटा छोटा बनता है। मैम आप खुद जूम कर सकती है इसे। मैं जूम, मुझे कैमरा बहुत नीचे करना पड़ेगा, फिर जो है यह पेन उससे टकराएगा। आप खुद जूम करेंगी तो हो जाएगा। जी धन्यवाद ज्योत्सना जी। आप खुद जूम कीजिए, आपका जूम होगा, आप खुद स्क्रीन को जूम करके देखिए। क्या आप लोगों को जूम दिख रहा है अभी? क्या स्क्रीन जूम दिख रहा है अभी आप लोगों को? मैंने अपनी ओर से जूम किया है। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। तो अभी आप लोगों को आसान लग रहा है देखना? ओके ओके, चलिए अच्छी बात है, मैंने कभी करके देखा नहीं था। ठीक है, तो अभी अब हम लोग जो है सो इसको 3 हिस्सों में बांटने जा रहे हैं। ये जो हमारा सीट है इसको 3 हिस्सों में बांटने जा रहे हैं। बीच वाला हिस्सा जो होगा वो बड़ा होगा हमारा। A5 सीट है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें A5 सीट चाहिए। जो हमारा A4 नॉर्मल साइज होता है ये इसका हाफ है, ठीक है, उसका आधा। ऐसे 2 सीट हम ऐड करेंगे तो हमारा A4 साइज सीट बन जाएगा। तो इसको 3 हिस्सों में हम लोग बांटेंगे। आप लोग चाहो तो इसके लिए स्केल का भी यूज़ कर सकते हो। यह पेन मेरा फेवरेट था पर अभी सही से चल नहीं रहा है। पेन और ब्रश पे सबकी अपनी ग्रिपिंग होती है। जी ओके, अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने पैरेलल लाइन खींचा है कुछ डिस्टेंस पर, और इसमें भी सेम हमें इसी तरह से बॉर्डर बनाना है जिस तरह से हमने चारों ओर से बनाया है। इस तरह से, जिस तरह से ऊपर बनाया है उसी तरह नीचे से भी हम इतने ही अंदाज, इतने ही डिस्टेंस पर हम यहाँ भी लेंगे और यहाँ से भी एक
लकीर खींचेंगे। ठीक है। हेलो राहुल नायक जी। ठीक, इसे भी इसी तरह कंप्लीट किया जा रहा है। वारली आर्ट जो है, जो आप सिंपल जो ऐसे हम लोग बनाते हैं कोई भी चित्र, तो उसमें जो है बनाते बनाते कुछ इसकी जानकारी भी दे रही हूँ। यहाँ पर हमें ऊपर जैसे तोरण होता है ना, उस तरह से डिजाइन दे रहे हैं, तोरण की तरह ही। इसमें सीधी सीधी लकीर। तोरण की तरफ डिजाइन देते समय मैंने 3 पार्ट इसमें याद से किया है, तो आप लोगों को भी 3 पार्ट करना है, क्योंकि राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी को हम लोग इस तरह से 3 पार्ट में बनाएंगे। पत्ती नुमा आकृति बना रही हूँ और इसको फिल कर दे रहे हैं। जिस भी आप चीज़ से बना रहे हो, कलर से बना रहे हो, स्केच से, पेन से, आपको उसमें वो चीज़ फिल कर देना है। इसके बाद हमको इसके नीचे बनाना है। तो मैं कह रही थी कि यह जो है, यह मिथिला चित्रकला की तरह, इसमें जो हम चित्र बनाएंगे उसमें उसके फेस के अंदर आप जो जैसे बनाते हो, नाक, कान, आँख, सब कुछ बनाते हो, लिप्स, तो इसमें हमें वो नहीं बनाना होता। यह जो है ना वारली आर्ट, इसको हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। यह सिर्फ एक जो है ना पिक्चर की तरह, थैंक यू, पिक्चर की तरह सिर्फ प्रेजेंटेशन है एक तरह से। आपको एक सिंबॉलिक होता है, यह एग्जैक्ट नहीं, सिंबॉलिक होता है। तो सिंबल के जैसे ही हमें बनाना है। तो इसमें जो हम चेहरा बनाने जा रहे हैं उसमें कुछ भी बनाएंगे नहीं। उसके फेस के जो भी होंगे अंदर के, आईज, लिप्स, ये सब नहीं बनाना है हमें। इसको सिर्फ फेस दिखाना है कि इसका चेहरा है ऐसा। तो सबसे पहले जो हमारा है राम जी का, राम जी स्टार्ट करते हैं थोड़ा डिस्टेंस छोड़ते हुए, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो हम लोग मुकुट भी बनाएंगे। तो इसके लिए थैंक यू। अभी इतना ही आप लोगों को अच्छा लग रहा है, तो पूरा बनने के बाद ज़रूर अच्छा लगेगा। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे आप लोगों को पसंद आएगा और कुछ नया भी देखने को मिलेगा।
तो इस तरह से यह इसका फेस है। तो इसमें क्या किया जाता है कि इस वाले में हम इसे फील कर देते हैं, इसमें कुछ बनाते नहीं हैं, इसमें हम जो भी कलर होता है उसको फील कर देते हैं। तो आप जिस भी चीज़ से बना रहे हो उसको फील कर दो। ये गर्दन हो गई। अब हमें बॉडी बनानी है, तो इसमें हमें ट्रायंगुलर शेप में बॉडी बनानी होती है, अपर भी लोअर भी। तो यह इस तरह से हम ट्रायंगुलर शेप में बनाएंगे। इसके नीचे एक और ट्रायंगल, तो यह जो बॉडी है इसमें हमारी बीच की बॉडी आ गई। अब इसके पैर हम बनाएंगे। यह कमर है, कमर से ऊपर, कमर से नीचे का, और यहाँ पर हम इसे पैर बनाएंगे। तो पैर के लिए इस तरह से सामने से है तो यहाँ पर ऑर्नामेंट्स जो होते हैं उसको शो कर रही हूँ मैं कि इन्होंने पहना हुआ है पैर में कुछ। अब इसकी जो बॉडी है इसको भी हम फील कर देंगे। आप मेरे पास 2 पेन देख रहे हो, तो एक्चुअली यह 10 नंबर है, ज़्यादा मोटा पेन है, इसलिए मैं इससे भरने का काम कर रही हूँ। और यह 8 है जिससे मैं बनाने का काम कर रही हूँ, वो थोड़ा सा पतला है तो इससे जल्दी भर पाऊँगी, इसलिए मैंने यह पेन हाथ में रखा है। अब इनके हाथ बनाते हैं हम, और हाथ में जो है धनुष दिखाना है हमको, तो उसके लिए कुछ खास नहीं, आप इस तरह से हाथ बनाओ। और इनके इसमें कंधे में धनुष को दिखा रहे हैं। इनका जो शस्त्र है वो तो धनुष ही है। इस तरह से ये धनुष बना। हाथ में भी हम ऑर्नामेंट्स दिखा रहे हैं। अब धनुष के साथ साथ उनके उसमें तीर भी दिखेगा, तो यहाँ पर उसे शो कर रहे हैं। दिख रहा है आप लोगों को आराम से? अभी तो जूम है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। इसके बाद हमें दूसरा हाथ बनाना है। ये दूसरा हाथ है, और इसके बीच में यहाँ पे मैं इनके कंधे पे लटकी हुई चादर बना रही हूँ। यह इसी तरह सिंबल में बनता है। अब इनके सिर के ऊपर मुकुट, सजावट हमें अपने हिसाब से करनी है। जिस तरह से इधर बाजूबंद बनाया था, इधर भी बाजूबंद बना दे रहे हैं हम। और अब जो है इसका जो भी देवी देवता हम बनाते हैं तो उनके उससे एक रोशनी निकलती है, उनके मस्तिष्क के चारों ओर एक अलग ही प्रभाव होता है उनका। तो यहाँ पे उसको शो करने के लिए यहाँ पर एक राउंड शेप ले रहे हैं, ठीक है। और इसमें इस तरह से ट्रायंगल की तरह बनाते हुए इसको भरते जाएंगे हम। इस तरह से हमने इसके रोशनी दिखा दी। अब इसके बगल में सीता जी को बना रहे हैं। एक तरफ सीता जी, एक तरफ लक्ष्मण जी बनाएंगे। तो इस तरफ सीता जी को बना रही हूँ, तो उसके लिए भी ठीक सिर ऐसे ही बनाएंगे हम। इसमें हम फील करेंगे। थैंक यू।
यह सच में बहुत ही खूबसूरत है। इसका कोर्स 1 महीने का है। मैं इसे 1 महीने में सिखाती हूँ लोगों को। जिन्हें भी इंटरेस्ट हो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मेल भी कर सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन मेरे यूट्यूब पे उपलब्ध है, या फिर जब ये अपलोड करती हूँ मैं, तो आप लोगों में जिन्हें भी सीखने में इंटरेस्ट हो पूरा, वह मुझे मैसेज कर सकते हैं इसमें, वीडियो में, कमेंट में। अगले महीने ही इसका नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो इस तरह से इसकी बॉडी को, ये चूँकि लेडीज़ हैं तो इसकी बॉडी को सजाया है हमने। ये है इनका दुपट्टा की तरह। थैंक यू ज्योत्सना जी। इनके हाथों में ऐसे चूड़ियाँ दिखाई है। चूँकि यह लेडीज़ हैं तो इनकी सजावट ज़्यादा होगी। लेडीज़ हैं तो इनके बाल को हम इस तरह से जूड़े की तरह दिखाएंगे, और यहाँ पर कान की बाली दिखाई है। अब इनका मुकुट, हाँ, हमारी तरह ही। चलिए अब इनके ऊपर भी प्रकाश फैला दे, इसको थोड़ी अलग तरह से बनाते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अभी जो भी मैं बना रही हूँ ऐसा आपको कहीं भी नहीं दिखेगा। यह मैं बिल्कुल अपने मन से बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कहीं देखकर उसकी नकल कर रहे हैं हम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वारली आर्ट में भी हम सब कुछ बना सकते हैं। इस तरह से इनका पैर भी बनाया। अब हम आते हैं इधर लक्ष्मण जी पर। उसके लिए भी हम सिर बनाएंगे। इसको भी राम जी के वस्त्रों की तरह ही फील कर देते हैं हम। इनके ऊपर मुकुट, पैर बनाते हैं। ठीक राम जी की तरह इनको भी तीर धनुष ही देना है हमको हाथ में। दोनों तरफ से एक
जैसा अच्छा दिखेगा। एक ही जैसी रोशनी हम बिखेर देते हैं। इस तरह से अब इनको नीचे से जो है इनके चरण के पास जो है वह इस तरह से इसके ऊपर ओवल का शेप बना रही हूँ। उसके दोनों तरफ से इस तरह से लकीर खींचकर और इसी ओवल के पैरेलल में मैं लकीर खींच दे रही हूँ। काफ़ी आसान है यह भी। ठीक है, अब इसके साथ हम बजरंगबली को बनाते हैं। बजरंगबली को यहाँ पर इनके पैर के पास। जी धन्यवाद। पूरा बनने के बाद यह और भी खूबसूरत लगेगा। यहाँ बजरंगबली बैठे हुए हैं नीचे चरणों में, तो इसे भी फील कर देते हैं। धन्यवाद प्रगति जी। ये झुकी हुई गर्दन, ट्रायंगल ही रहेगा यह भी। बजरंगबली की जो है वो पूँछ होती है, तो हम यहाँ पर पूँछ बनाएंगे बजरंगबली की। अब इनके हाथ जो हैं वो हम जोड़ कर दिखाएंगे इस तरह से। यहाँ से उनके दुपट्टे को दिखा दे रहे हैं। साथ ही बजरंगबली के जो उसमें है वो गदा होगा, तो यहाँ हम गदा दिखा रहे हैं। ये गदा हो गया, इनके ऊपर भी मुकुट। धन्यवाद दीपिका जी। इस तरह से हमारे बजरंगबली भी तैयार हैं। आप लोग अच्छे से भर लीजिएगा बाद में। इसके साथ इसमें जो है वो सजावट के लिए यहाँ पर स्पेस है, तो हम पैर बना दे रहे हैं। महाराष्ट्र में जो है ना वह नारियल और इस तरह के पेड़ समुद्री इलाका है, इसलिए बहुत पाए जाते हैं। तो इस तरह के ही पेड़ ज़्यादा बनते हैं इस आर्ट में भी। जो आर्ट जहाँ से निकलता है वहाँ की चीज़ें ज़्यादा वो दिखती है। जैसे कि अगर आप मिथिला चित्रकला की बात करें, तो जब हम वो बनाते हैं तो उसमें मछलियों का बहुत प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मिथिला में पौंड जगह जगह पे हैं और पौंड की वजह से वहाँ मछलियाँ बहुत पाई जाती हैं।
तो इसी तरह महाराष्ट्र में जो है वह नारियल और ताड़ के पेड़ बहुत पाए जाते हैं, तो उसके जो है चित्रों में ज़्यादा बनाए जाते हैं, उपयोग होते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ ताड़ के पेड़ भी बहुत तरीके से बनते हैं, पर एक चित्र में मैं बहुत कुछ नहीं दिखा सकती हूँ। इस तरह से हमने यह पेड़ बनाया। अब इसको सजाने के लिए ऐसे बीच बीच में सजावट है। यह इसके साथ यहाँ पर दीप प्रज्वलित करके दिखाया जा रहा है। देखिए दीप बना रहे हैं हम, दिख रहा है जी। जी धन्यवाद हरीश जी। अब इसके ऊपर जो है दीपक की ज्योति हमें दिखानी है, तो इसकी लौ इस तरह से चारों तरफ जा रही है। और भी यहाँ पे घास के पौधे वगैरह दिखाने हैं तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। जी धन्यवाद। आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी यह जानकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। जी धन्यवाद मधुबनी। अच्छा, चैनल का नाम दिख रहा है तो मैं आपका नाम नहीं समझ पा रही, सॉरी। जी धन्यवाद। अभी ये जो ऊपर का स्पेस है, तो हम लोगों ने राम सीता जी लक्ष्मण जी सब कुछ बनाया, साथ में इनके वानर की सेना भी बनानी चाहिए। इसी तरह हम फिल करेंगे, फाइनल पिक्चर दिखाऊंगी। इसी को रिपीटेटिव है तो रिपीट कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर मैं जो है आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से इनकी वानर सेना बनाऊंगी। थैंक यू सीमा जी। तो वानर सेना के लिए हमें यहाँ पे ये देखिए थोड़ा स्पेस छोड़ रही हूँ, यहाँ भी तोरण बनाएंगे, इसलिए थोड़ा सा बनाकर दिखा देती हूँ। आप लोग उसी तरह से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा तोरण को, ठीक पहले की तरह ही है, बस इसमें पत्तियाँ जो है मैंने बीच बीच में ही लटकाई है बस। तो यहाँ पर सिर बनाया, ठीक है। उसके बाद गर्दन, बॉडी सबको भर देंगे। पैर, अब हाथ में हमें दिखाना है गदा। तो यहाँ से गदा दिखा रहे हैं क्योंकि वानर सेना है और सबके हाथ में थी गदा। पहला जो है ओवल लिया था मैंने, उससे थोड़ा बड़ा लिया, उसके बाद फिर छोटा, और ये पॉइंट। इस तरह से अब इनकी टेल भी दिखानी है हमको, तो यहाँ से निकाल कर टेल दिखा दिया।
जी, थैंक यू श्वेता जी। चलिए, तो इसी तरह से हमको यहाँ पे रिपीट करना है। अभी इसका फाइनल पिक्चर कैसा दिखेगा वो दिखाते हैं। आ जाइए, अब हम फेस टू फेस होते हैं। तो देखिए, फाइनल बनने के बाद ये हमारा इस तरह से दिखेगा। ठीक वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे बताया था। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं ये सब रिपीट की है। वानर सेना आपको रिपीट करनी है। जिस तरह से यहाँ पैर बनाया है, आपको यहाँ भी पैर दिखाना है। थैंक यू भारती जी। कैसा लगा? और आगे भी आप लोग अगर कुछ इसमें बनाना चाहते हो तो मुझे बताइएगा, मैं उस चीज़ को वो करूँगी। आप लोग कमेंट में लिखिएगा। जैसे कि राम सीता बनाए हैं, तो आगे भी कुछ आप लोगों के मन में आए तो आप लोग बताइए। उस चीज़ पे मैं तैयारी करके आप लोगों को ज़रूर लाइव में बताऊँगी। और अगली जो लाइव होगी हमारी वह सैटरडे को करेंगे हम लोग, और 3 बजे का टाइम रहेगा हमारा। तो जिस तरह से आज आप लोग जुड़े हो उसी तरह उस दिन भी जी 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 ज़रूर पोस्ट कर दूंगी मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यह वीडियो इस पे है, इस पे आपको यह आराम से दिख जाएगी। ठीक है, हाँ फ़ोटो पोस्ट कर दूंगी। आप लोग चाह रहे हो तो मैं फ़ोटो पोस्ट कर दूंगी इसकी। जी, किसी की और कोई क्वेरी है? तो मिलते हैं फिर अगले शनिवार को। हाँ, आप लोग जो जो भी हो, जिन्होंने बनाया है और बोल रहे हो, आप लोग मुझे मेल करो। मेरी आईडी आपको मिल जाएगी इसी पर, और नहीं तो मैं इसका ईमेल आईडी इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, अपने फ़ोटोज़ को आराम से मेल कर सकते हो। आपने जो भी बनाया है मैं उसे देख पाऊँगी, और देखूँगी ही नहीं, आप लोगों के फ़ोटो मैं भी पोस्ट करूँगी, आप लोग देख पाओगे। ठीक है जी। चलिए, तो अब मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद।